ईमेल ईमेल stands for electronic mail. It is used to send and receive mails. ईमेल के हेल्प से हम मेल्स को सेंड भी कर सकते हैं और मेल को रिसीव भी कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईमेल सर्विसेज. दो तरह के ईमेल सर्विसेज होते हैं जिनमें पहला है वेब बेस्ड ईमेल. इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ये कोई भी यूज़र जो है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे ऐसे वेब बेस्ड ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, ये सब होता है. वन नीड टू रजिस्टर विथ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू गेट अ फ्री अकाउंट एंड क्रिएट अ लॉग इन विथ अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो सबसे पहले ऐसे वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज पर जैसे याहू, जीमेल, रेडिफ, इन सब वेब पेज को लॉग इन करके विज़िट करके पहले आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड से फिर लॉगिन करना होगा ताकि आप उस वेब पेज ईमेल सर्विसेज को यूज़ कर सको. आफ्टर लॉगिन वन कैन कंपोज, सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड एंड डिलीट ईमेल्स. तो एक बार अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम मेल को कंपोज भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड डिलीट भी कर सकते हैं. दूसरा है एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल्स. एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल्स नीड्स टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर टू रीड द ईमेल्स. तो एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल्स के लिए हमारे सिस्टम पर एक एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जिससे वो हमारे ईमेल्स को रीड कर सके या फिर हम और भी ऑपरेशंस कर सकें. जैसे कि कॉमन जो है वो है आउटलुक एक्सप्रेस की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है, फिर मोज़िला थंडरबर्ड है, फॉक्समेल है. ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल्स है जहाँ पे हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से, यानी एक साथ हम अलग-अलग अकाउंट्स को भी लॉगिन इसमें कर सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल की बात करते हैं तो फर्स्ट है इनबॉक्स. इट स्टोर्स ऑल इनकमिंग मेल्स, यानी जो भी मेल्स हमको मिलते हैं वो इनबॉक्स में स्टोर होंगे. आउटबॉक्स, द मेल विच आर नॉट सेंड ड्यू टू नेटवर्क फेल्योर और लो कवरेज नेटवर्क. वैसे मेल्स जो कि नो नेटवर्क या लो नेटवर्क के कारण नहीं सेंड हुए वो आउटबॉक्स में जाके सेव होंगे. सेंट, द मेल विच वी सेंट गेट स्टोर्ड इन सेंट. जो मेल हम सेंड कर चुके थे किसी को भेजते हैं तो वो सेंट बॉक्स में स्टोर होता है. द नेक्स्ट इज ड्राफ्ट, द मेल विच वी हैव कंपोज्ड बट नॉट सेंट आर सेव्ड इन ड्राफ्ट. वैसे मेल जिन्हें हम कंपोज तो करते हैं लेकिन सेव नहीं करते हैं तो वो ड्राफ्ट में सेव होगा. और आपको ऑप्शन भी मिलता है सेव एज ड्राफ्ट. द मेल सेव्ड ऑटो इन ड्राफ्ट एट रेगुलर इंटरवल वाइल कंपोजिंग. मेल जो है तो ऑटोमेटिक जो है वो ड्राफ्ट में सेव होते रहते हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे. ट्रैश, ऑल द डिलीटेड मेल्स आर स्टोर्ड इन ट्रैश. द the mail remains there for 30 days and get deleted permanently after that. We can also restore deleted mails from trash. जो भी मेल्स को हम डिलीट करते हैं वो ट्रैश में जाके स्टोर होता है और वहाँ पे वो 30 डेज रहता है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट पॉलिसी. और 30 दिन के बाद वो स्ट्रेस से परमानेंटली डिलीट होता है. 30 दिन के अंदर में आप उस डिलीटेड मेल्स को रिस्टोर कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्पैम, द अनवांटेड मेल्स इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द अननोन सोर्स. ऐसे अनवांटेड मेल जो कि अननोन सोर्स या अननोन पर्सन से आता है जो कि बेसिकली एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में होता है. स्पैम जो है वो रेगुलर इंटरवल पर आता है और ये आपके मेल इनबॉक्स को बहुत रैपिडली जो है वो फिल करते जाता है. द नेक्स्ट इज जंक. जंक मेल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अननोन सोर्स willingly to spread viruses and malwares by attachments. जंक्स जो है ये भी अननोन सोर्स से आते हैं या अननोन पर्सन से आते हैं जिनका मेन एम होता है हमारे सिस्टम को वायरस और मेलवेयर से इन्फेक्ट करना. और बेसिकली इन टाइप्स के मेल्स में जो होते हैं वो उसमें अटैचमेंट्स के फॉर्म में, यानी लिंक्स या अटैचमेंट्स के फॉर्म में वो वैसे मेलवेयर या वायरसेस को या फिर अदर टाइप ऑफ ट्रोजन्स को
इंसर्ट करते हैं। तो हम अपने सिस्टम को या अपने ईमेल्स को हमेशा फ़िल्टर करके रखेंगे और कैटेगराइज़ कर देंगे के नाम के अनुसार से कि कौन-सा ये स्पैम है, जंक है, ठीक है? अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल मैसेजेस। ईमेल मैसेजेस का स्ट्रक्चर क्या है? एक स्क्रीनशॉट है फ़ोन ऐप का, जीमेल का, जिसमें पहला है फ्रॉम, जहाँ पे सेंडर्स का ईमेल आईडी होता है, यानी भेजने वाले का ईमेल आईडी होगा। फिर आते हैं टू, टू में जिनको भेजना है उनका ईमेल आईडी लिखना होगा। और अगर आप सेम मेल आपको मल्टीपल पर्सन को सेंड करना होगा तो आप कॉमा देकर उनका आईडी लिख सकते हो। टू के साथ आपको दो ऑप्शंस और मिलते हैं, सीसी और बीसीसी का भी। सब्जेक्ट, इट इंक्लूड इम्पोर्टेंट लाइन और इन्फॉर्मेशन विच डिपिक्ट व्हाट द ईमेल इज अबाउट। सब्जेक्ट जो होता है वन और वन लाइन कमेंट होते हैं, जो कि बेसिकली ये आपको बताएगा कि ये आपको जो मेल मिला है या आप जो मेल सेंड करना चाहते हो वो किस टॉपिक का है। कंपोज एरिया, ये ये वैसा एरिया होता है जहाँ पे हम मेल्स को लिखते हैं, यानी ये बॉडी पार्ट है मेल का। फिर यह है अटैचमेंट्स का आइकन, इट इज़ यूज्ड टू अटैचमेंट्स लाइक फाइल, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा इन योर ईमेल। यह है सेंड, सेंड का ईमेल आइकन है। सीसी, when sending a mail to multiple recipient, use CC field. The email addresses mentioned in the field are visible to all the recipients of the mail. तो मेल कंपोज करते समय अगर सेम मेल हम मल्टीपल पर्सन को लिखना चाहते हैं तो हम सीसी फील्ड्स का यूज़ करेंगे, जो कि टू ऑप्शन के साथ ही होता है। और साथ ही साथ इसमें यह होगा कि जिनको वो मेल मिल रहा है उनको ये भी पता चलेगा कि उनके अलावा और किन किन पर्सन को वो मेल मिला है। बीसीसी, when sending a mail to multiple recipient, use the BCC field. The email address mentioned in this field are not visible to all the recipients of the email. अगर बीसीसी फील्ड का हम यूज़ करते हैं तो ये भी मल्टीपल पर्सन को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें सेंडर्स या रिसीवर्स को ये पता नहीं चलेगा कि उनके अलावा वो मेल किस किस और पर्सन को सेंड किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के लिए हमारे दूसरे चैनल्स को फॉलो करें।